हेलो स्टूडेंट्स, महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 8वीं क्लास में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों लीनियर इक्वेशन। चर समीकरण का मतलब होता है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, चर का मतलब होता है वेरिएबल, और वेरिएबल कितने आने चाहिए? एक आना चाहिए। तो बच्चों आपने 6th-7th क्लास में देखा होगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे आ गया x+2 आ गया, y+7 आ गया, x² y+2x² आ गया, या z भी आ गया साथ में, या आ गया y² x² x+2। ये सारे के सारे क्या है आपके? अरे एलजेब्रिक समीकरण है या नहीं आपके? ये सारे के सारे अब एलजेब्रिक समीकरण को बीजीय व्यंजक, ये सारे के सारे बच्चों आपके क्या है? बीजीय व्यंजक है। इनके अंदर देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, वेरिएबल आ रहे हैं। एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ रखा है, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये तो बीजीय व्यंजक है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक के बाद में एक होता है समीकरण। क्या होता है बच्चों? समीकरण। तो देखो समीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको यहाँ पे पढ़ना है समीकरण, और समीकरण भी कितने वेरिएबल वाले पढ़ने हैं आपको, कितने चर वाले पढ़ रहे हैं? सिर्फ एक चर वाले समीकरण हमें क्या करने हैं बच्चों? इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, पहले वाले जैसे आसान ये है, बस ये थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर, और कुछ नहीं है इसमें। एक चर कैसे बच्चों? समीकरण का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझे। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं x-7 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा समीकरण है, इस पूरे के पूरे को बोलेंगे समीकरण, ठीक है, जिसे मैथ में इक्वेशन भी बोला जाता है बच्चों, इंग्लिश में, सॉरी मैथ में क्या। और बच्चों ये जो साइन है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे देख, इसको, इस साइन को, ये जो बराबर का साइन है ना बच्चों, इसको समता बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? समता। क्या बोला जाता है बच्चों साइन को? समता। और यहाँ पे जो आपका x आ रहा है ये आपका वेरिएबल है, चर। क्या है बच्चों? ये आपका वेरिएबल। और बच्चों इंग्लिश में इसको इक्वेलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका चर है इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। कोई दिक्कत है हमारे बच्चों को? तो देखो बच्चों बीजीय व्यंजक अलग चीज होती है। बीजीय व्यंजक में ये समता का साइन नहीं आता बच्चों। मैं अब इसको समता नहीं बोलूंगा, मैं इक्वल बोलूंगा इसको। क्या बोलूंगा? इसको इक्वल का साइन। ये बच्चों ताकड़ी के तराजू की तरह है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मेरे बाएं पक्ष में, इसके इधर बायां पक्ष है, जिसको मैं बार बार यूज करूंगा, LHS बुक में भी लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड। इस बायां पक्ष को क्या बोलते हैं? देखो इसके इधर लिखा है बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष। और इस बायां पक्ष को बोलते हैं L.H.S। L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड, S का मतलब साइड। इसको बोलेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। और ये बराबर के इधर वाला ये है बच्चों आपका दायां पक्ष। क्या है आपका? ये दायां पक्ष, जिसे RHS भी बोला जाएगा। RHS बोले तो राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? राइट, R फॉर राइट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड। इसका मतलब क्या हुआ सर? इस इक्वल के बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान होगी, दोनों का वजन बराबर होगा, तभी इस इक्वल होने का मतलब है, वरना ये नाराज हो जाएगा। इस इक्वल होने का मतलब क्या है बच्चों? कैमरा चेक कर लेता हूँ, यस कैमरा सही से काम कर रहे हैं। इस इक्वल होने का मतलब क्या है? आपका बायां पक्ष और आपका दायां पक्ष दोनों बराबर काम कर रहे हैं, दोनों का वजन बराबर है। अगर दोनों, और एक चीज़ और ध्यान दें, इसको समता बोलते हैं। ये आपका चर हो गया, जो आपके इसमें एक चर ही, जरूरी नहीं हर बार x या y भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ABCD में से, अल्फ़ाबेट्स में से कुछ भी आ सकता है, 26 अल्फ़ाबेट में से। तो आप समझ जाएंगे कि वही हमारा वहाँ पे क्या है? चर है। अब आप ध्यान दो, आप किसी भी समीकरण के दोनों साइड काम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लो इस समीकरण में आप इधर 2 ऐड करते हैं ना, तो उधर भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैं इसके बाएं पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 2 ऐड करता हूं, तो मुझे बच्चों इसके दाएं पक्ष में भी क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा।
इस समझ में आ गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में -2 करता हूँ, 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, तो उधर से भी आपको 2 घटाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष में 10 का डिवाइड करता हूँ, तो मुझे दाएं पक्ष में भी 10 का भाग देना पड़ेगा। अगर मैं इसके बाएं पक्ष में अगर 5 से गुणा करता हूँ, तो मुझे उसके दाएं पक्ष में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गुणा का साइन है। अरे जैसे ऐसा लिखा रहा है x - 7, इधर में लिख दिया 3, तो इसका अपने आप मतलब समझना कि 3 इन दोनों से गुणा हो रहा है, मतलब 3 का x के साथ करेंगे 3x, 3 का 7 के साथ करेंगे -20 बना जाएगा। ठीक है ना। तो ये गुणा का साइन है, जरूरी नहीं क्या गुणा लिखा हुआ आएगा। जब जैसे एक नंबर है 3 × x, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बट आपको पता चलना चाहिए कि 3x के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, और रफ करके क्या कर रहे हैं, इस पर्सन को हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, पर्सन को क्या सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हम कैसे हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे बच्चों एक पर्सन आ गया 2x - 3 = 7। बच्चों जब भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, चर वाले पद को तो बाएं पक्ष में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में। चर को तो इसी साइड रख लें, बाकी को सबको उस साइड भेज दे, दाएं पक्ष में भेज दे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे आप। तो देखो इसको तो इधर ही रखेंगे, सर उधर 7 है, तो कोई नंबर इधर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, और कोई नंबर इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। कहने का मतलब सर इस बराबर के समता के इधर उधर हम ट्रांसफर करेंगे ना नंबर को, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अगर कोई गुणा में हो रहा है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, इधर कोई भाग में हो रहा है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, 2x। बच्चों 7 और 3 कितना हो जाता है मिलके 10, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, जो x के साथ गुणा में है वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो बच्चों पर्सन क्या कहेगा आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा आपको ये वाला, और वो आपको कहेगा कि चर का मान ज्ञात करो, मतलब वो आपको क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। वो आपसे ऐसे दे सकता है, दिए गए समीकरण को हल करो। हल करने का मतलब भी क्या, आपको x का मान निकालना है। अरे आगे की नहीं आगे बात समझ, हर बार आपको x का मान निकालना है। बच्चों इसी में अगला पर्सन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला पर्सन, वो कह रहा है 2y + 9। इस बार चर कौन आ गया बच्चों आपका, ये y आ गया। ऐसा पर्सन है आपका। तो देखो सर चर को इधर रखेंगे, बाकी जो ये कांस्टेंट है आप उनको उधर भेज देंगे, नंबर वाले 4, 9 को उधर लेके जाएंगे तो सर माइनस का हो जाएगा। अरे सबको सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से 4 गया तो सर 5 आएगा, बट बड़ा नंबर माइनस का तो यहाँ माइनस लगा दो। अब आपको तो इस चर का मान चाहिए ना, तो सर चर के साथ जो गुणा में है उधर जाके भाग में चला जाएगा ऐसे। तो इस चर का मान क्या आ गया आपका, -5/2। या इस समीकरण को हल करने पे हमें y का मान मिल गया, वो कितना मिल गया, -5/2। जैसे बच्चों अब हम इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने कौन से क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रश्नावली के ही कर देते हैं। अपन स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे 2.1 प्रश्नावली। अब इसमें देखो बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में बोला कि निम्न समीकरणों को हल करो। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका x - 2 = 7 की x - 2 के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। आपको इसको हल करना है। तो बच्चों देखो कैसे हल करेंगे, x मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सिर्फ हम चर को रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। सर -2 इधर है तो उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 9। यह आपका हल हो गया इसका। इसी में बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे वो कह रहा है y + 3 और इसका मान कितना है, 10। तो बच्चों y का मान कितना आ जाएगा, 10 - 3, क्योंकि 3 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस हो गया, तो 10 में से 3 गया तो 7। बच्चों ये आपका हल हो गया। जैसे बच्चों इसी में हम तीसरे वाला सॉल्व कर रहे हैं,
और तीसरे वाला क्या कह रहा है, एक बार रुकिए मैं थोड़ी सी इसके इंक डाल लेता हूँ, पेन मेरा माइल्ड चल रहा है इसकी ब्लू वाला। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको कुछ नहीं करना, चर को एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देना है और आपका प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाएगा। बहुत बड़े भी आएंगे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी आएंगे जिनमें हम क्या लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें अगला प्रश्न, एक बार रुकिए माइक निकल गया। देखो बच्चों इसी में अगला प्रश्न है अपना तीसरे वाला, वो क्या कह रहा है, 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। तो बच्चों आपको जेड का मान चाहिए तो 2 को इधर भेज दो, उधर जेड। तो बताओ यहाँ कितना आ गया, 4 इज इक्वल टू जेड। तो आप ऐसा भी लिख दो या जेड इक्वल टू 4 लिख दो। अरे इसका मतलब ऐसा ए को बी के बराबर लिख दो या बी को ए के बराबर लिख दो, दोनों बात तो एक ही है ना। जैसे मैं लिखूँ 5 इज इक्वल टू 5 या 5 को आगे पीछे कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों देखो इसी में चौथे वाला क्या कह रहा है, चौथे वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/7 प्लस एक्स बराबर कितना आ रहा है, 17/7। तो मैंने क्या बताया था, चर को तो हम इधर ही रखेंगे, ठीक है, जिधर है। तो x का मान निकालना है, तो उधर तो है 17/7 माइनस x के साथ जो भी संख्या लिखी हुई है उसे उधर पक्षांतरण कर देंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों ध्यान दो कितना है, लगभग हमारा 7 में से 7 का डिवाइड एक बार होगा, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। बच्चों को 17 में से 3 गया तो 14/7। तो x का मान कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब इस रैखिक समीकरण को अब देख लो बोले आप, ये आपका हल हो गया। और अब चाहो तो हल को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं लिख के, जैसे मान लो जेड का मान 4 आया तो यहाँ रखो 4 + 2 6 बराबर 6 आ गया। y का मान 7 आया, 7 रख के देखो 7 + 3 10 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। x का मान 9 या रखो, 9 में से 2 जाता है तो 7 आता है। इसका मतलब आप जो भी चर का मान निकालेंगे वो आपके दिए गए क्वेश्चन में सत्यापन भी करेगा, वेरीफाई भी करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसी में अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। बच्चों देखो इसमें अगला प्रश्न क्या दे रहा है आपका, t/5 सिक्स्थ वाला है, और वो क्या कह रहा है, t/5 सॉरी फिफ्थ वाला है, पहले फिफ्थ वाला है 6x 12 है बच्चों। तो आपको x का मान निकालना है, तो x के साथ जो गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। बच्चों इसी में 6 पार्ट क्या कह रहा है, t/5 और इसके बराबर में बच्चों जब भी ऐसा आए जो 10 के नीचे कोई नहीं है तो सिर्फ 1 तो होगा। अब आप क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कैसे करते हैं, देखो एक कोई मान लो a/b है और यहाँ c/, आप a को d से गुणा कर लो तो ad हो जाएगा, आप b को c से कर लो, बीच में बराबर का साइन लगा दो। या आप चाहते हैं तो bc को आगे लिख देते, ad को पीछे लिख देते। क्रॉस गुणा करेंगे, देखो t तो 1 से गुणा होगा, इसको बोलते हैं वज्र गुणा करना, ठीक है। 5 को 10 से गुणा करेंगे आप, तो 1 को किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t का t रह जाएगा, और 10 को 5 से गुणा करोगे तो 50 हो जाएगा। तो t का मान कितना आ गया आप यहाँ से 50। समझ में आ गया कि नहीं। और वेरीफाई भी कर लो, t की जगह 50 रख लो, 50 में 5 का भाग दोगे तो 10 आएगा, आपका वेरीफाई भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी में देखो बच्चों 7th वाला देखें आप, 7th वाला क्या कह रहे हैं, 7th अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो है 2x/3 दैट इज इक्वल टू 18। कितना दे रखा है बच्चों, 2x/3 18 दे रखा है। सर वही वज्र गुणा करेंगे या 1 ले लो, तो 2x को 1 से गुणा करेंगे, 3 को 18 से गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 2x को 1 से करोगे तो 2x ही आएगा, 18 को 3 से करोगे तो 54 आ जाएगा। x के साथ जो गुणा में है उधर जाके आपके भाग में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 27।
ठीक है बच्चों। अब इसी में 8 वाला क्या कह रहा है, 8 नंबर वो कह रहा है 1.6 दैट इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। बच्चों ध्यान दो, सर इसके नीचे 1 ले लो, क्रॉस गुणा करेंगे, y को तो 1 से कर दो और 1.6 को 1.5 से कर दो। तो y को 1 से करोगे तो y आएगा। देखो 15 को 16 से गुणा करो, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15 और 9 24। बच्चों एक डिजिट तो यहाँ पे है दशमलव का, एक यहाँ पे, तो यहाँ लग जाएगा। तो आपका y का मान कितना आ जाएगा, 2.40 लिख दें, 2.4 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ बच्चों कैमरा सही से काम कर रहा है। अब इसी में 7वां हो गया या 8वां हो गया, एक बार बोर्ड को रफ कर देता हूँ, बाकी बचे हुए भी हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं। बच्चों बहुत आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको अपने कान आंखें खुली रखनी वीडियो देखने के लिए, और साथ का साथ में वीडियो को रोकते हुए लिखते भी जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7x - 9 बराबर 16। ठीक है, तो बच्चों 7x का यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 16 + 9। मैंने क्या बोला था, उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या रखेंगे, चर वाला। तो सर 7x आ गया, 16 और 9 कितना होता है बच्चों, 25 होता है। तो x का मान आ जाएगा 25/7। आप ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें भाग देके दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। इसी में बच्चों अगला पार्ट है आपका 10वां, वो क्या कह रहा है, 14y - 8 13 दे देगा। तो बच्चों आपको पता है जो इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो सर 14y, इसका मान 13 और 8 21 हो गया, तो y का मान हो गया सर 21/14। 7 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3/2 आ गया। ये भी आंसर है, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो, 1.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी में अगला पार्ट क्या कह रखा है, 11 वाला, वो कह रहा है 17 + 6p। इसमें 11 वाला पार्ट कर रहे हैं, वो कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो 6p रख लो इधर, तो 17 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो सर 17 में से 9 गया तो 8 आएगा, बट सर बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ से p का मान कितना आ गया बच्चों, -8/6। तो देखो 2 का भाग जा रहा है, -4/3 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बहुत आसान है। अब 12वां देखो क्या कह रखा है, 12वां क्वेश्चन ये कह रखा है x/3 + 1 बराबर 7/15। क्या दे रखा है, 7/15। तो आपको तो ये देखो, आपको ये चर वाले को इधर रख लो ऐसे, और 7/15 में से 1 को कम कर दो, उधर ले जाके प्लस का था। सर यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहाँ 2 संख्याएं हैं तो इनका लघुत्तम लो, 15 आएगा। 15 में 15 का एक बार गया, ऊपर 7 है, यहाँ 15 टाइम गया। ठीक है, तो सर x/3, 15 में से 7 गया तो बच्चों 8 आएगा और माइनस लग जाएगा यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत है? सर इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा का मतलब होता है वज्र गुणा। तो 3 को आप गुणा करेंगे -8 से, x को 1 से किया तो x ही आएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। किसी को कोई डाउट है? बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। ठीक है ना। अरे यहाँ पे 1 नहीं है, सॉरी ये 15 था बच्चों यहाँ पे। तो x को 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ 15x हो जाएगा। तो आपको x का मान पूछा है तो -24 अपॉन, वो हम लिखना ही भूल गए, वहाँ पे 1 लिख दिए। तो सर 3 से कट हो रहा है, तो ये तो 8 टाइम कट हो रहा है, और ये कितने टाइम कट हो रहा है, 5 टाइम। तो x का मान आ गया -8/5। तो बच्चों ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। अब हम अगले वीडियो में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है। तब तक बच्चों धन्यवाद।